जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप सत्य घटना सुन रहे हैं। हम अधिकतर जो भी सत्य घटना बताते हैं वह सब घटनाएं तंत्र से संबंधित होती है। कहीं ऐसा तो नहीं ऐसी घटना आपके साथ भी घट रही हो। मेरा धर्म है आपको आगाह करना। बाकी आप जागेंगे नहीं जागेंगे मैं नहीं जानता, परंतु यदि घट रही हो तो उसे रोकने का प्रयास करें। सच्ची घटना हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। माँ भगवती जगत जननी के चरणों में और परम पिता परमात्मा के चरणों में शीश झुकाते हैं। समर्पण भाव से इस पूरे शरीर को उनके सामने समर्पित करते हुए आपको यह ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो किसी एक महाशय जी की उम्र 72 साल की हो गई, 70-72 साल की हो गई। उनका कहना है कि जब उनके पिताजी के समय से जो काम उनके पुत्र करते आ रहे थे उसमें धीरे धीरे घाटा हो रहा था, और यह सब बहुत दिनों से चल रहा था, करीबन 20 साल से चल रहा था। और घाटा क्यों हो रहा है ये हम समझ ही नहीं पा रहे थे। तरह तरह के इलाज करवा लिए। किसी ने बोला कि जादू टोना हो गया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ भेज दिया। सब प्रकार के इलाज करवा लिए, देवधामी कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। धीरे धीरे हम कंगाल हो गए। किसी बड़े शास्त्री विद्वान पंडित जी से मिले तो उन्होंने कहा साहब सतचंडी महायज्ञ करवा लो। हमने वो भी करवा लिया, और एक नहीं 4-5 बार करवा लिया, कोई लाभ नहीं हुआ। किसी ने कहा पितृदोष है तो श्रीमद् भागवत कथा महापुराण करवा लो, तो वो भी करवा लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। किसी ने कहा गायत्री के जप करवा लो, शायद कोई प्रेत ऐसा हो, ब्रह्म राक्षस हो तो गायत्री के जप से चला जाएगा। तो हमने 1.25 लाख गायत्री के जप भी करवा लिए। और एक और शास्त्री जी मिले, प्रकांड पंडित। उनका कहना कि साहब प्रेत आत्माएं भटक रही है तो आप नारायण बलि करवा लो। तो हमने वो नारायण बलि इलाहाबाद में जाके भी करवा ली, परंतु वो नुकसान होना नहीं रुका। धीरे 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 जो पिताजी का जो व्यवसाय था पूरा चौपट हो गया, नुकसान पे नुकसान होता गया। और अभी पिछले 5 साल से मैं ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना प्रारंभ किया तो थोड़ा सा नुकसान होना कम हो गया। गायत्री की माला भी जप करना प्रारंभ कर दी, महामृत्युंजय के जप करना भी प्रारंभ कर दिया, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चालू कर दिया, दुर्गा सप्तशती का, ये सब काम मैं खुद कर रहा हूँ। और यह सब कार्य जो है गुरु से दीक्षा लेकर के कर रहे हैं। तो ऐसा हुआ कि इन करने से वो नुकसान रुक गया, धीरे धीरे व्यवसाय लाभ में आ गया। परंतु चूंकि ऋण बहुत चढ़ गया था तो ऋण का ब्याज चुकाते चुकाते मैं आज भी थक गया हूँ। अब किसी ने बोला कि अब आप जो है बगलामुखी का अनुष्ठान करो, तो मैंने बगलामुखी का अनुष्ठान करना भी प्रारंभ कर दिया। तो अब ये हुआ है कि मेरे ऋण तो सब चुक गए, परंतु मुझे एक औरत दिखने लग गई। और आज की तारीख में मेरी करोड़ों रुपए की सभी प्रॉपर्टी खत्म हो गई। हम किराए के मकान में रहने चले गए, परंतु वो औरत दिखना बंद नहीं हो रही है। और हम ये चाहते कि वो औरत दिखना बंद हो जाए। और वो औरत दिखना प्रारंभ कब हुई? जब हमने माँ बगलामुखी का आखिरी अनुष्ठान किया। तो वो महाशय जी ने ये पूछा है कि क्या औरत को आप हटा पाओगे?
तो मैं तो सर्वप्रथम यही कहूँगा, तंत्र को तंत्र के हिसाब से काटना चाहिए। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि यदि कोई भी तंत्र हो जाए, आपको ऐसा महसूस होने लग जाए कि तंत्र हो गया है, तो तंत्र को तंत्र के तरीके से काटिए, बजाय कि इस प्रकार के अनुष्ठान, मनमाने अनुष्ठान करने से कुछ नहीं होगा। इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि कोई भी कार्य, कोई भी अनुष्ठान करें, वह सब गुरु से स्वीकृति लेकर के करें और तंत्र को तंत्र के तरीके से काटें। जैसे लोहा लोहे को काटता है, उसी प्रकार से तंत्रिक व्यक्ति ही, तांत्रिक ही आपके तंत्र को काट सकता है। जय माता दी, जय सिया राम।